टेप, चीज़ किसी चीज़ को जोड़ने के लिए मुझे नहीं चाहिए। और कैंची, सीजर्स किसी चीज़ को काटने के लिए, लेकिन ये भी मुझे नहीं चाहिए। ये नो 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 नो, इतने सारे टूल्स मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास इससे ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं। और वो टूल्स कौन से हैं? वो है एडोबी प्रीमियर के टूल्स, वीडियो एडिटिंग के टूल्स। तो आइए हम देखते हैं आज हम कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं। इजी हैं, बहुत हैवी नहीं हैं, क्विकली यूज़ हो सकते हैं। कटिंग करनी हो, जोड़ना हो, तोड़ना हो, बड़ा करना हो, छोटा करना हो, कैसे कर सकते हैं। यू आर विद आमिर बेग। सो लेट्स सी। ओके, ये हमारी स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर हमने जनाब 2 लेयर्स ली हैं और एक लेयर पर मैंने नीचे एआई से इमेज हमने जनरेट किया है। और ये हमने एक लेटेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी का इमेज जनरेट कर लिया प्रॉम्प्ट लिखकर, और उसके ऊपर हमने एक लोगो लगा दिया विद आमिर बेग लिखा उसके बीच में। आज हम कुछ नई टेक्निक्स, कोई नए टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। और अब हम यूँ करते हैं कि इसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। और ऑब्वियसली यू नो कि ये आपके पास जो टूल बार है, इसमें आपके पास टेक्स्ट की ऑप्शन है, टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल। ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, योर चॉइस। टाइप टूल पे क्लिक करें। मॉडर्न स्किल्स लर्निंग प्लेस विद आमिर बेग। यहाँ से हम इफेक्ट कंट्रोल्स पर क्लिक करें तो यहाँ आपको ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट की ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, राइट। और बिल्कुल इसी तरह से आपको राइट साइड पे यहाँ पर आपको टेक्स्ट की ऑप्शन भी नज़र आएंगी। तो दोनों साइडों से आप इसको देख सकते हैं। टेक्स्ट ये देखें, मॉडर्न स्किल लर्निंग प्लेस जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, राइट। यहाँ से आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, अप डाउन, राइट और लेफ़्ट। इसी तरह से ये देखें, ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ से भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, साइज़ को, ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। एंकर पॉइंट जो है, इस एंकर पॉइंट को हम मूव कर सकते हैं। एंकर पॉइंट के बारे में पहले भी मैंने बताया था कि ये एंकर पॉइंट है, ये वाला, ये देखें, ये एंकर पॉइंट, ये जहाँ पर होगा वो उसका एक्सेल बन जाएगा। यानी अब मैं इसको रोटेट करूँगा तो इसी एंकर पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करेगा, ओके। और अगर ये एंकर पॉइंट यहाँ पर होगा तो अब देखिए आप, ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक हो गया। यूँ समझिए कि ये कील लगा दिया है आपने उस साइड पर, उस जगह पर, उसके अराउंड ये रोटेट करता है। ओपेसिटी है, कितनी आपने ओपेसिटी रखनी है, एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, ब्ला ब्ला, ये तमाम चीज़ें बहुत इजी हैं। और इसी तरह से आप इसमें फिल कलर देख सकते हैं कि कौन सा कलर आपने फिल करना है। फॉर एग्जांपल रेड फिल कर दें या कोई और, ओके। और इसी तरह से आप स्ट्रोक दे सकते हैं इसके अराउंड, यानी स्ट्रोक मीन इसकी आउटलाइन आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ से उसका कलर भी आप डिफाइन कर दें। मैंने ब्लैक दे दिया, ओके, राइट। यहाँ से बता सकते हैं कि आउटर हो, इनर हो या सेंटर हो। स्ट्रोक जो है वो बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो या सेंट्रलाइज हो। तो देखें आप आगे, हम क्या हमारे पास शेडो है, शेडो पे क्लिक करें और ये यहाँ से आप शेडो के पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। यानी आप जितना टेक्स्ट को चाहें, ये देखें, खूबसूरत बना सकते हैं। और ये आपका फॉन्ट स्टाइल है, जो भी फॉन्ट स्टाइल आप लगाना चाहें यहाँ से यू कैन चूज़। वाओ, ओके, बहुत ज़बरदस्त किस्म के फॉन्ट्स हैं। लें जी, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट लगाता हूँ और ये मैंने लगा दिया बेबस बड़ा अजीब नाम है, बेबस। वाओ, ओके। रेगुलर हो या कैसा हो, रेगुलर ही है, सेंटर हो, लेफ़्ट हो, राइट हो, कैसा हो, ओके। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसको हमने क्या करना है जी, साइज़ बड़ा कर लें थोड़ा सा। हम इतने भी बेबस नहीं हैं, साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश ये करें कि आपका फ़ॉन्ट जो है वो जितना सिंपल होगा उतना अच्छा लगेगा। सिंप्लिसिटी
इज मोर इफेक्टिव, राइट? ओके, और ले जी, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। ये तो फॉन्ट हो गया हमारा, मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल टूल, और ये रेक्टेंगल टूल मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर ऐसे, राइट? आप देखें, ये यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा था, उसके ऊपर शेप आ गई, राइट? इसी सेम लेयर पर, इसी ग्राफिक्स लेयर पर जिस पर टेक्स्ट था, उस पर आपका ये रेक्टेंगल आ गया। अच्छा, मैं इसको रेक्टेंगल को यहाँ से नीचे ले आऊँ तो देखें ये टेक्स्ट ऊपर आ गया, और मैं यहाँ से इस लोगो को ऊपर ले जाता हूँ ताकि लोगो और टेक्स्ट जो है, सॉरी दिस वन, लोगो और जो टेक्स्ट है वो बॉक्स के रेक्टेंगल के ऊपर आपको नज़र आए। थोड़ा सा हम रेक्टेंगल को यूं करते हैं कि मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा, आप देखें वो साथ ही मूव कर रहा है, राइट? मैं अगर शेप को सिलेक्ट करता हूँ, शेप को सिलेक्ट किया, शेप को सिलेक्ट करके अब मैं मूव करता हूँ तो सिर्फ शेप सिलेक्ट होगी और मूव करेगी, और अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो टेक्स्ट मूव करेगा, राइट? और इसी तरह से अगर आपकी लेयर कंप्लीट सिलेक्ट होगी ऐसे लाइक दैट, तो अब दोनों ही इकट्ठे मूव होंगे। ओके, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ शेप, और शेप के स्केल को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, ओके, ताकि लोगो और टेक्स्ट दोनों कवर हो जाएं, राइट? और इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं जी, ओपेसिटी हम थोड़ी सी इसकी लाइक दैट थोड़ी कम कर देते हैं, और फिल कलर इसका हम कर देते हैं वाइट कलर किया, ओपेसिटी को थोड़ा सा ओके, ओपेसिटी को थोड़ा सा मजीद हमने लाइक दैट कम किया, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब जो मैंने लिखा है मॉडर्न स्किल लर्निंग सिस्टम, इसमें से मैं शेडोज, स्ट्रोक्स, ऑल दोज थिंग्स आई एम रिमूविंग, दैट्स नॉट गुड। ओके, मैं फिल कलर में इसको जस्ट ब्लैक करता हूँ, तो आप देखें सिंपल कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। ओके ओके जी, और मॉडर्न स्किल लर्निंग प्लेस। अच्छा, अब जो चीज़ मैं आपको बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये हमारा एक बॉक्स है, इसके साथ मैं किसी और चीज़ को ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, राइट, मेरे पास जो है पेन टूल है, ये पेन टूल है, मैं अगर इसी लेयर पर, इस लेयर पर जो है ये वाली लेयर, इस पर मैं पेन टूल को यूज़ करके कोई चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से सॉरी, राइट, इस तरह से ये मैंने कोई चीज़ ड्रॉ कर ली और वापस आकर मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, तो अब देखिए शेप टूल आ गया यहाँ पर। ओके, शेप टूल को मैं यहाँ से इस बॉक्स के पीछे ले आऊँगा ताकि ये इसके साथ मर्ज ना हो। तो मैं जो आपकी जो शेप है इसको मैं ये आपकी शेप, इसको मैं इसके नीचे, ओके, और अच्छा, इसकी ओपेसिटी को फ़िलहाल मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि ये दोनों एक ही शेप आपको नज़र आए। ओके जी, अब ये अलग अलग गो के अलग अलग शेप्स हैं, देखें ये शेप्स और ये वाली शेप, ये दोनों डिफरेंट हैं। ओके, और हम जिस शेप पर भी ऑब्जेक्ट पे भी क्लिक करते हैं उसके पैरामीटर्स आपको यहाँ नीचे नज़र आते हैं। इसके पैरामीटर ये हो गए, इसके पैरामीटर्स ये हो गए। ओके, लेकिन इन तीनों को हम फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो शेप्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इन तीनों की ओपेसिटी को एक ही वक्त में चेंज करूँ, इन तीनों के ऊपर जो भी इफ़ेक्ट लगाऊँ वो एक ही वक्त में, अलग अलग लगाने की बजाय एक ही वक्त में जो इफ़ेक्ट इन पर अप्लाई हो वो इकट्ठा अप्लाई हो जाए, तो टाइम सेविंग है ना। तो मैं यहाँ से क्रिएट क्या करूँगा जी, ग्रुप, देखें ये ग्रुप क्रिएट हो गया और मैं यहाँ से ये तमाम शेप्स और ये तमाम चीज़ें उठाकर और मैं इस ग्रुप में ऐसे डाल दूँगा। तो यूँ समझ लें कि ये एक किस्म का आपका क्या बन गया, ये आपका फोल्डर बन गया। ओके, और इस टेक्स्ट को मैं ऊपर करता हूँ, राइट। अब आप देखें कि अगर मैं इस ग्रुप के ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगा दूँ तो तमाम चीज़ों के ऊपर लगना चाहिए। तो लेकिन अब यहाँ पर ये मसला है कि यहाँ पर वो हमें
ओपेसिटी और ऑल दोज थिंग्स, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो इफ़ेक्ट कंट्रोल में हमारे पास यहाँ पर विंडोज़ और इफ़ेक्ट्स, राइट, ये इफ़ेक्ट्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास है एक इफ़ेक्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का इफ़ेक्ट है, कहाँ पर है जी? ये आपका वीडियो इफ़ेक्ट्स में। यहाँ से उठाएं और आप इसके ऊपर यहाँ पर लगा दें ट्रांसफॉर्म का इफ़ेक्ट, राइट, और बल्कि इसको उठाकर अंदर लगाएं। अब ट्रांसफॉर्म के इफ़ेक्ट में आप देखें तमाम चीज़ें आपको मिल रही हैं, पोजीशन मिल रहा है, स्केल मिल रहा है, ओपेसिटी देखो, ओपेसिटी कम करें। ये मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो देखें तमाम चीज़ें रोटेट हो रही हैं, ओके। और अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो आप देखें ओपेसिटी, तमाम चीज़ों की ओपेसिटी कम हो रही है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म उसके टॉप पर लगा हुआ है। मैं इसको उठाकर लगाता हूँ यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसफॉर्म, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो शेप है इसको मैं ट्रांसफॉर्म से ऊपर कर देता हूँ, और अब मैं ट्रांसफॉर्म शेप को ट्रांसफॉर्म से ऊपर कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म को नीचे ले आया। अब मैं देखें मैं इसको ओपेसिटी को कम ज़्यादा करता हूँ तो आपने देखा कि जो लेयर ट्रांसफॉर्म से ऊपर चली गई उस पर वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। तो बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है। इस तरह से हम कंपाइल करके तमाम अपने ऑब्जेक्ट्स को एक फोल्डर में रखते हैं और किसी एक इफ़ेक्ट को चेंज करने की बजाय, वन बाय वन चेंज करने की बजाय, हम ट्रांसफॉर्म के ज़रिए से तमाम चीज़ों को एक ही टाइम में हम चेंज कर सकते हैं। वेरी इफ़ेक्टिव टूल, ओके, ट्रांसफॉर्म, डोंट फॉरगेट। और इसी तरह से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें। ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके आप देखें आप क्या कुछ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज कर लिया और एंकर पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ, पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, स्केल अप डाउन कर सकते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा। लेक्चर आज का छोटा था बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमें खुश कर दें। आप भी खुश रखें, मौला खुश रखे आपको, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।